Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to cover arts of the modern period. बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। हर वीडियो में मैं ये बात बता रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। तो होता क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी दी हुई होती हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ लिख रही हूँ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बात की गई है हमारे बुक में वो 6th सेंचुरी से बात की गई है। ओके, हालांकि 6th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट नहीं हो गया था। 6th सेंचुरी में बिगिनिंग हुई थी, किस चीज़ की हुई थी? तो मगधन एम्पायर की। ठीक है, और मगधन एम्पायर में ही हमारा मॉडर्न पीरियड भी आ जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारा था हरियंका डायनेस्टी, फिर उसके बाद था शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद हमारा था नंदा डायनेस्टी एंड देन आता है हमारा मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स रहे हैं। तो मॉडर्न पीरियड बेसिकली स्टार्ट होता है कब? 4th सेंचुरी बीसी में। ओके, और सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर कब होता है? 3rd सेंचुरी में। तो 6th सेंचुरी में क्या हुआ था ऐसा? हालांकि हम पढ़ तो मॉडर्न पीरियड की रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत हो चुकी थी वो 6th सेंचुरी से हो चुकी थी। यहाँ पे शुरुआत होती है एक नए रिलीजियस, एक नए सोशल मूवमेंट की, जिसमें आता है हमारा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इसके अलावा भी बहुत सारे रिलीजन हैं जो सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट माने जाते हैं। इसको सोशियो रिलीजन क्यों कहा जाता है? सोशल रिलीजन क्यों कहा जाता है? सोशल मूवमेंट, सॉरी, सोशल क्यों कहा जाता है? लाइक देखो, रिलीजियस तो समझ में आ रहा है कि एक धार्मिक है, ठीक है, आज भी फॉलो होता है, तो इतना तो सबको समझ आ रहा होगा कि ये धार्मिक है। बट सोशल क्यों? तो क्योंकि इसने वर्णा सिस्टम, जाति सिस्टम को अपोज किया है। ठीक है, इनके जो सेक्ट्स हुआ करते थे, इनके जो आश्रम हुआ करते थे, जो भी कह लो, ठीक है, उसमें बिना भेदभाव के कि किस वर्ण का है, किस जाति का है, मेन है, वुमेन है, ठीक है, सबसे लोअर कास्ट का क्या है, मतलब जितने भी प्रिवेलेंट थे उस टाइम में, ठीक है, चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन जिसके बेसिस पे हो रही थी, कोई लोअर कास्ट का है तो उसके पास बहुत ही कम चीज़ें होंगी, वो लैंड ऑन नहीं कर सकता है, वो जो पब्लिकली यूज़ होने वाली जो वेल्स हैं, जो बाकी की चीज़ें हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको बेसिकली अनटचेबल माना जाता था। तो उन सबको इन्होंने अपोज किया है। ठीक है, जो बुद्धिज़्म आई, जो जैनिज़्म आया, उसने कम्प्लीटली इसको क्या किया है? अपोज किया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको, अब ये रिलेटेड तो सोसाइटी से है ना, तो सोसाइटी से इसलिए हम इसको सोशल मूवमेंट भी मानते हैं और रिलीजियस भी मानते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो ब्राह्मणिज्म था ना उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा रूल कर रहा था, एकदम डोमिनेंस उसका बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए ये शुरू हुआ। ठीक है, नहीं होता ऐसा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती है तो एज अ रिस्पॉन्स, एज अ रिएक्शन बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप होती हैं जो उससे काफ़ी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म आर पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। श्रमण ट्रेडिशन क्या है? अब तो श्रमण ट्रेडिशन बेसिकली निकला हुआ है, जो इसका रूट है वो वैदिक ट्रेडिशन में ही है। वैदिक ट्रेडिशन, ब्राह्मणिज्म, ठीक है, वहीं से इसका रूट है। बट ये बिलीव किस पे करते हैं? सैल्वेशन पे, ये मोक्ष पे बिलीव करते हैं। ठीक है, ये 8-fold पाथ पे बिलीव करते हैं। ये रिचुअल से ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते हैं। समझ आ रही है चीज़ें? तो उसे हम कहते हैं श्रमण ट्रेडिशन। और ये सारे जो मैंने बताया अभी, फीचर्स जो बताया मैंने, सैल्वेशन का, रिचुअल्स की जगह पे स्पिरिचुअलिज्म का, ठीक है, तो ये सब कहाँ में देखने को मिलता है? बुद्धिज्म, जैनिज्म में देखने को मिलता है। ओके, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन भी है, बुद्धिज्म ज़्यादा। ओके, तो ये हो गया बिगनिंग, हमने देख ली कि 6th सेंचुरी में हो चुकी है, बट ये ज़्यादा मतलब आगे धीरे धीरे करके प्रेवलेंट करेगा। ठीक है, 4th सेंचुरी बीसी की बात करें तो मौर्याज पावर में आ चुके थे, दे एस्टेब्लिश्ड देयर पावर। ठीक है, बट इन 3rd सेंचुरी बीसीई लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ अशोका, अंडर द मौर्यन एम्पायर अशोका। ठीक है, तो देखो ऐसा तो होता ही है कि जितने भी रूलर्स रहे, ठीक है, अशोका फर्स्ट रूलर तो था नहीं मौर्यन का, जो मौर्यन एम्पायर था इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, आई थिंक सेकंड जो थे वो बिंदुसार थे एंड थर्ड वाज अशोका। तो अशोका के टाइम में क्या हुआ? इन दोनों के टाइम में उतना प्रेवलेंट नहीं था, और
एक चीज़ है बहुत ज़्यादा वो यूनिक मानी जाती है इनके टाइम की, मौर्यन पीरियड की, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसी और चीज़ को फॉलो कर रहे थे, किसी और रिलीजन को, उनके बेटे किसी और रिलीजन को, अशोका किसी और रिलीजन को। तो इस तरह का चीज़ यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अशोका इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज किया। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा सहायता की। ठीक है, ये फॉलो करते थे इसको, तो ही पैटर्नाइज्ड बुद्धिस्ट श्रमण ट्रेडिशन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। ठीक है, मतलब इसका प्रचार बहुत अच्छे से पूरे इंडिया में हो गया। हालांकि एकदम डायरेक्टली नहीं है, वो धम्मा के थ्रू इन्होंने किया है। आगे हम बढ़ते हैं, वर्शिप की बात करें। वर्शिप ऑफ यक्षास, मदर गॉडेस, वर्शिप ऑफ यक्षिणी, स्टैचू ऑफ यक्षिणी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वर्शिप भी अब मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। पहले भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही कोई फॉर्म था पूजा करने का, पहले भी बहुत सारा था। बट पहले क्या था, वैदिक ट्रेडिशन में सिर्फ रिलीजियस था, सिर्फ रिचुअलिस्टिक थिंग्स थी। और इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड होती हैं और रिचुअलिस्टिक थिंग्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ रही है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में होता ही यही है कि जो रिचुअलिस्टिक थिंग्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। इसमें थोड़ी ना जो एनिमल्स एंड बाकी चीज़ें उसकी सेक्रीफाइस की जाती थी, नहीं की जाती थी। एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं होते थे इसमें, तो दूसरा फॉर्म आया ना इसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वैदिक वाली इसमें नहीं फॉलो की जा रही थी, तो दैट्स वाई मल्टीपल फॉर्म एग्जिस्टेड। यक्षास वेरी पॉपुलर बिफोर एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज़्म। यक्षास का जो स्कल्पचर है हमें, यक्षास एंड यक्षिणी का, वो हमें बुद्धिज़्म से पहले, बुद्धिज़्म के बाद भी, बुद्धिज़्म के टाइम भी, ये बहुत ज़्यादा इसका क्या होता है, पॉपुलैरिटी होती है इस टाइम में। ठीक है, पॉपुलर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, ये मैंने पहले ही बता दिया कि सिर्फ बुद्धिज़्म ही नहीं, जैनिज़्म भी था, बट बुद्धिज़्म कुछ ज़्यादा ही उसका इम्पैक्ट था। ठीक है, तो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट है ये। इस बुक के अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना है, ठीक है, उसमें हमें पिलर, स्कल्पचर्स, रॉक कट आर्किटेक्चर, क्योंकि अब हम रिलीजियंस के बारे में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो आर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि उस टाइम के क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर हुआ करते थे मॉडर्न पीरियड के। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम पिलर्स देखेंगे, हम स्कल्पचर्स देखेंगे, हम रॉक कट आर्किटेक्चर देखेंगे। पिलर में आप अशोकन पिलर देख लो, बहुत सारे हैं। आप सारनाथ में देख लो, आप वैशाली में भी है शायद। ठीक है, तो बहुत सारे पिलर्स हैं अशोका के बनाए हुए। सारनाथ में जो लायन पिलर है वो हमारे बुक में दिया हुआ भी है, उससे हमें पढ़ना भी है। ठीक है, तो अशोकन पिलर्स भी हैं बहुत सारे। स्कल्पचर में आपको यक्षास, यक्षिणीज देखने को मिलेंगे। यक्षिणी आप ले सकते हो दीदारगंज जो पटना में है, वहाँ की जो बनाई हुई है वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड वे में बनाई हुई है। तो देखने में भी लगता है कि हाँ, उस टाइम में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज थी लोगों को कि ऐसा बना देते थे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड रॉक कट आर्किटेक्चर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो लोमस ऋषि केव का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेवलेंट थी उस टाइम में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ये कि किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से बुद्धिज़्म जो है कब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, कौन से रूलर थे जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पैट्रोनाइज किया। ठीक है, इसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या क्या आते हैं वो हो गया हमारा। आगे की वीडियो में हम इसको जो पिलर एंड स्कल्पचर है हमारे, रॉक कट आर्किटेक्चर है, उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं और फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।